हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए लाए हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, जो एनसीईआरटी बेस्ड पे है। इसमें हम आपको ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट पढ़ाएंगे। तो चलिए जानते हैं सॉलिड स्टेट में कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या होता है सॉलिड स्टेट और इसमें और कौन कौन से डिफिनेशंस आएंगे। ये वैसे काफ़ी लंबा चैप्टर है, लेकिन घबराइएगा नहीं, हम क्रम वाइज टॉपिक बाय टॉपिक नोट्स की तरह ही पढ़ाएंगे आपको काफ़ी समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं परिचय, इंट्रोडक्शन। इसमें कौन कौन से चीज़ मौजूद हैं, कौन कौन से पार्ट्स हमें आएंगे समझ में, वो देख लेते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो द्रव्य तथा ऊर्जा से मिलकर बना है। संपूर्ण ब्रह्मांड द्रव्य तथा ऊर्जा से मिलकर बना है। द्रव्य ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला कारक है, जबकि ऊर्जा इसकी क्रियाओं को संचालित करने वाला कारक है। चलिए अब जानते हैं कि द्रव्य क्या होता है। द्रव्य का निर्माण अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। जो द्रव्य का निर्माण है वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। ये कण परमाणु तत्वों में, आयनिक यौगिकों में अथवा अणु यौगिकों में हो सकते हैं। ये कण एकाकी नहीं रहते, वरन हमारे प्रयोग किए जा रहे द्रव्य के घटक में असंख्य घटक कण होते हैं तथा इन कणों के मध्य कार्य करने वाले अंतराकणीय बल इन्हें एक विशिष्ट भौतिक अवस्था प्रदान करते हैं। ये तो हो गया हमारा परिचय। अब जानते हैं पृथ्वी पर पाई जाने वाली द्रव्य की 3 सामान्य भौतिक अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। एक द्रव्य भी होते हैं, वो दूसरी चीज़ है, लेकिन इसमें क्या? ठोस, द्रव और गैस, ये 3 अवस्थाएं होती हैं जो सामान्यतः आप सभी जानते हैं कि कौन पदार्थ के बहने के गुण के आधार पर द्रव्य को 2 भागों दृढ़ तथा तरल में बांटा गया है। ठोस पदार्थ दृढ़ कहलाते हैं क्योंकि इनमें बहने का गुण नहीं होता, जबकि द्रव्य तथा गैस को संयुक्त रूप से तरल कहते हैं। ठोस तो कठोर होता है, द्रव्य जो लिक्विड में होता है, और गैस सिलेंडर में जो गैस होते हैं जो दिखती नहीं है, गैस हवा, वो होता है। ठीक है, तो उसी को हमने यहाँ पे बताया है कि द्रव्य 2 दृढ़ तरल में बांटा गया है। इस द्रव्य को बताया गया है कि ठोस पदार्थ दृढ़ कहलाते हैं। ठोस जितने भी पदार्थ होते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, वो ठोस में हो गया, या लोहा हो गया, ये सब सारे ठोस हैं। द्रव हमारा वाटर हो गया, मिल्क हो गया, और गैस CO2, O2, NO2, ये सब हमारे गैस हो गए। अब हम आते हैं ठोस अवस्था के डिफिनेशन पर। काफ़ी सिंपल भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ठोस अवस्था आखिर होता क्या है। पदार्थ की ठोस अवस्था वह अवस्था है जिसमें उसके घटक, कण, परमाणु, अणु या आयन एक दूसरे से बहुत निकट यानी संपर्क में होते हैं। इनके मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है और आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है। इनके आयन व आकार निश्चित होते हैं और ये लगभग असंपीड्य इनकॉम्प्रेसिबिलिटी होते हैं। ठीक है, ये है हमारा ठोस अवस्था का डिफिनेशन। एक बार फिर से, पदार्थ की ठोस अवस्था वह अवस्था है जिसमें उसके घटक, कण, परमाणु, अणु या आयन एक दूसरे से बहुत निकट या संपर्क में होते हैं। इनके मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है और आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है। इनके आयन व आकार निश्चित होते हैं और ये लगभग असंपीड्य होते हैं। ये काफ़ी शॉर्ट में है, हमने नोट्स की टाइप में आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, नहीं तो बुक में तो काफ़ी लेंथी में है, आपको वो भाषा समझ में आए तो आप वो भी देख सकते हैं। अब चलिए जानते हैं ठोस के गुण कौन कौन से होते हैं। ठोस के गुण में पहला जो है वो क्या कहता है, इनका आकार, द्रव्यमान तथा आयतन निश्चित होता है। इनका निश्चित आकार उस बर्तन के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता जिसमें इन्हें रखा जाता है। जैसे आप मेज़ ही ले लीजिए, मेज़ को आप अगर कहीं रखेंगे, आप रूम में ही रखें, तो क्या वो रूम का आकार थोड़ी ले लेगा, वो जैसा टेबल है वैसा ही रहेगा। बल्कि पानी हो गया, वो सब रखेंगे तो वो फैल के
तैर के चला जाएगा। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं ठोस अवस्था की। ठोस में आप एग्जाम्पल के तौर पे बक्सा ले सकते हैं या लकड़ी, आप कुछ भी रख के एग्जाम्पल समझ सकते हैं। सेकंड है हमारा ठोस पदार्थ दृढ़ तथा असंपीड्य होते हैं, इनका घनत्व तथा यांत्रिक शक्ति उच्च होती है। थर्ड है हमारा गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव्य में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे ठोस पदार्थ में हम बर्फ़ भी ले सकते हैं। बर्फ़ अगर जम जाता है वो ठोस अवस्था में हो जाता है, उसके अंदर जगह कम रह जाते हैं, अंतरा आणविक आकर्षण बल काफ़ी कम रहता है, एकदम ही कम रहता है मान सकते हैं हम, तो वो भी ठोस अवस्था ही कहलाएगा। तो बर्फ़ को अगर हम गर्म करेंगे तो वो लिक्विड अवस्था में आ जाएगा। तो वही कह रहा है कि गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट फोर्थ पे। फोर्थ क्या है हमारा? फोर्थ है हमारा प्रबल अंतराकर्णीय बलों के कारण घटक कणों, परमाणुओं, अणुओं या आयनों की स्थितियां निश्चित होती हैं। ये स्थानांतरीय गति नहीं करते, जबकि इनकी अक्ष पर कंपन तथा घूर्णन गतियां होती रहती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण जो है वो दो प्रकार में किया गया है। पहला है घटकों की इकाइयों एवं अंतराकर्णीय बलों के आधार पर। बी है हमारा कणों की व्यवस्था के आधार पर। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले घटकों की इकाइयों एवं अंतराकर्णीय बलों के आधार पर कैसे वर्गीकरण किया गया है। तो पहला हमने लिया घटकों की इकाइयों एवं अंतराकर्णीय बलों के आधार पर। इसमें हम इसे कह सकते हैं ठोस के प्रकार के आधार पर भी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जो प्रकार आएंगे उसे हम घटकों की इकाइयों एवं अंतराकर्णीय बलों के आधार पर या ठोस के प्रकार के आधार पर भी हम इसे ले सकते हैं। तो ठोसों के घटक कणों के मध्य विद्यमान बंधों की प्रकृति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। क्या 4 प्रकार के होते हैं? ठोस 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है आणविक ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस, तीसरा है सहसंयोजक ठोस और चौथा है धात्विक ठोस। तो चलिए जान लेते हैं क्रम वाइज क्रम सभी का डिफिनेशन क्या है। तो पहला है आणविक ठोस। आणविक ठोस की डिफिनेशन क्या है? क्या होता है आणविक ठोस? आयोडीन, आई, सल्फर एस, सफ़ेद फास्फोरस आणविक ठोस कहलाते हैं। क्या कौन कौन से तत्व कहलाते हैं? आयोडीन, सल्फर, सफ़ेद फास्फोरस, ये सब आणविक ठोस कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इन ठोसों के क्रिस्टक जालक विविक्त होते हैं। जैसे में ठोस CO2 या शुष्क बर्फ CO2 और H2O अणुओं से बना होता है, इसलिए ये सब आणविक ठोस होते हैं। अब चलिए जानते हैं एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि आणविक ठोस होता क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या लिया? आणविक ठोस में अणु एक दूसरे से छीड़ यानी कमजोर, वीक, अंतरा आणविक आकर्षण बलों द्वारा बंधे होते हैं। इन बल को क्या कहते हैं? वांडर वॉल्स बल कहते हैं। आणविक ठोसों के गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं क्योंकि उनके अणुओं के मध्य वीक आकर्षण बल होता है। ठीक है, अब हम फिगर द्वारा देखते हैं आणविक बल होते कैसे हैं। इस तरीके से हम बना लेते हैं। ये हमारा क्या है? आणविक ठोस है। ये आसानी से टूट जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कहा भी है छीड़ कमजोर अंतरा आणविक आकर्षण बलों द्वारा जुड़े होते हैं। तो इनमें कितना आकर्षण बल ही है, एक दूसरे से बस थोड़ी दूरी पे जुड़े हुए हैं, आसानी से कोई भी बना के तोड़ सकता है इन्हें। ये ज़्यादा देर तक टिके नहीं रह सकते हैं, फिर भी ये ठोस अवस्था में होते हैं, इसीलिए इसका नाम है आणविक ठोस। और आणविक ठोस नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये आयोडीन, सल्फर और सफ़ेद फास्फोरस से मिलकर बना हुआ है। आणविक ठोस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ध्रुवीय आणविक ठोस और अध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा क्या है हमारा? हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस।
ये है ना, पहला है आणविक ठोस, दूसरा है अध्रुवीय आणविक ठोस, तीसरा हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। जो ध्रुवीय आणविक ठोस है हमारा, उसका हम जान लेते हैं क्या होता है। ध्रुवीय आणविक ठोस, इनमें घटक अणु प्रबल द्विध्रुव तथा द्विध्रुव दो बार है आकर्षण बलों द्वारा जुड़े होते हैं। सामान्य स्थिति में ये ठोस भी हो सकते हैं। ये मृदु तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। इनके गलनांक तथा गलन की एंथैल्पी के मान अपेक्षाकृत कम परंतु अध्रुवीय आणविक ठोसों से अधिक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल जो हमारा है उसमें हम देख लेते हैं, जैसे SO2, HCl और NH3, ये हमारे उदाहरण हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस के ये हमारे एग्जाम्पल हैं। इसका डिफिनेशन ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, ये सभी आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं। इन्हीं तीनों को बस हमें जानना कि कौन कौन से होते हैं, उतना। वैसे हम आपको बता दे रहे हैं कि डिफिनेशन क्या है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। फोकस किस पे करना है, ऊपर जितना हमने बताया है इससे पहले वो सब। फिर भी ये सब भी जानकारी आप रखिए। सेकंड है हमारा अध्रुवीय आणविक ठोस। ये क्या होता है, ये अध्रुवीय अणुओं या रासायनिक रूप से अक्रिय उत्कृष्ट गैसीय परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जो दुर्बल वांडर वाल्स बलों द्वारा जुड़े होते हैं। ये भी मृदु सॉफ्ट होते तथा इनके गलनांक तथा गलन की एंथैल्पी के मान ध्रुवीय आणविक ठोसों से कम होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारा क्या क्या है। एग्जाम्पल में हम लेते हैं H2 है, Cl2 है, Br2 है, I2, Ar आदि ऐसे ही अनेकों हैं। तो आपने जाना अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं। थर्ड है हमारा हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। इस प्रकार के ठोसों में घटक एक दूसरे से H बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। सामान्य दशाओं में H बंध युक्त यौगिक द्रव्य होते हैं, परंतु सामान्य ताप एवं दाब के परास के अंतर्गत ये ठोस भी हो सकते हैं। ये सरलता से संपीड़ित या विरूपित किए जा सकते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारा है HF और H2 आदि। ठोसों के प्रकार में हम सेकंड देख लेते हैं। पहला हमने बताया आणविक ठोस, अब दूसरा हम बताएंगे आयनिक ठोस। तो ठोस के प्रकार में सेकंड है हमारा आयनिक ठोस। वो क्या होता है, आयनिक ठोस आयनिक बंध के कारण बनते हैं। आयनों के मध्य आकर्षण बल के कारण ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। यह आकर्षण बल प्रबल स्थिर वैद्युत बल होते हैं। प्रबल स्थिर वैद्युत बलों के कारण इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं NaCl, या अन्य लवण भी आप ले सकते हैं, कोई भी प्लस माइनस में आपको जो भी समझ में आए एग्जाम्पल वो आप ले सकते हैं। हमने NaCl लिया है तो वो हम आपको बताते हैं। आपको पता होगा Na पे प्लस चार्ज, Cl पे माइनस चार्ज होता है। तो चलिए फिगर पे देख लेते हैं कि आयनिक ठोस किस प्रकार का होता है। इससे पहले हमने आपको बताया था आणविक ठोस का फिगर, अब आयनिक ठोस का फिगर बताते हैं। इसी प्रकार ले लेंगे हम। ये फिगर के तौर पे समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। ये हो गया हमारा छोटा जो गोला है
वो Na का है और बड़ा वाला Cl यानी माइनस चार्ज का है, प्लस माइनस तो देखिए NaCl प्लस और Na प्लस और Cl माइनस में हमने लिया है, प्लस माइनस जुड़ के मजबूत बंध बनाएंगे। तो ये प्रबल स्थिर वैद्युत बल होते हैं। आकर्षण बल इनके अंदर जो है, इसके जुड़ाव के कारण ये जो बंध बना है ये प्रबल स्थिर वैद्युत बल हुआ आयनिक ठोस के आधार पे। आयनिक आयन मीन्स प्लस माइनस। तो ये था हमारा एग्जाम्पल। थर्ड टॉपिक है हमारा ठोस के प्रकार में सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक ठोसों में परमाणु परस्पर प्रबल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे एक त्रिविम नेटवर्क या जाल बन जाता है। इसे ही सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस या परमाणविक ठोस कहते हैं। 3 नामों से इसे जानते हैं। एग्जाम्पल डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका, बालू, SiO2, सिलिकॉन कार्बोइड, SiC आदि सहसंयोजक ठोस है। इनके गलनांक व क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। अब फिगर पे देख लेते हैं सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस या परमाणविक ठोस कैसे होते हैं। तो चलिए सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस का फिगर देख लेते हैं। ये है हमारा फिगर, ये ऐसे है सारी फिगर हमारी। ये एक जाल की तरह है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक जाल जैसा जाल नुमा बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। ये जो जाल नुमा ये दिख रहा है आपको, ये त्रिविम संरचना है या त्रिविम नेटवर्क या जाल जिसे हम कह सकते हैं। हम जैसे आपको डिफिनेशन के साथ साथ फिगर बता रहे हैं, आप ऐसे ही एग्ज़ाम टाइम में आप डिफिनेशन के साथ साथ फिगर भी बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा और एग्जामिनर को भी समझ में आएगा कि हाँ आपने काफ़ी अच्छा दिया है, आपने काफ़ी अच्छा लिखा है। ठोस के प्रकार में हम 4th टॉपिक पे बढ़ते हैं। 4th टॉपिक क्या है हमारा? धात्विक ठोस। धात्विक ठोस जो होता है वो क्या होता है, चलिए जान लेते हैं। जो ठोस धातुओं के गुण प्रदर्शित करते हैं, जो ठोस धातुओं के गुण यानी कठोरता प्रदर्शित करते हैं, उन्हें धात्विक ठोस कहते हैं। सभी धातुएं धात्विक ठोस होती हैं। इनके परमाणु धात्विक आबंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे Fe, Cu, Ag, Au, Al मिश्र धातुएं, पीतल, कांसा आदि। ये सब जो होती हैं ये सब धात्विक ठोस हैं। तो आप सभी ने देखा क्लास 12th का जो हमने केमिस्ट्री NCERT बेस पे हमने आपको सभी को ठोस अवस्था चैप्टर का के बारे में बताया। ठोस अवस्था क्या होता है, ठोस अवस्था के प्रकार और ठोसों के वर्गीकरण में जो हमने आपको बताया घटकों की इकाइयों एवं अंतराकणीय बलों के आधार पर ठोस के प्रकार। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताएंगे कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण कैसे होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी नहीं जुड़े हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो धन्यवाद।